Everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वन ऑफ माय क्लाइंट जो 2-3 दिन पहले ही उन्होंने मुझसे बात करते वक्त एक क्वेश्चन पूछा और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये क्वेश्चन, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना ही चाहिए ताकि बहुत सारे लोग जो क्लाइंट नहीं हैं लेकिन ऑडियंस हैं तो उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मैम मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपने एसपी को और वाइल डूइंग दिस, तो जितनी भी चीज़ें हम करते हैं एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए, जैसे विजुअलाइजेशन हो गया, जैसे एफर्मेशन हो गया, इवन किसी भी तरह का सैट्स का टेक्निक या एनी अदर टेक्निक जो आप इस्तेमाल करते हैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए, उस दौरान अगर आप अपने एसपी से कांटेक्ट में नहीं हैं लेकिन आपका मन करता है कि आप उनसे बातें करें, आपको बहुत ज़्यादा याद आती है अपने एसपी की, आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने एसपी को, ये कंडीशन को, ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए वाइल मैनिफेस्टिंग योर एसपी। और ये सिर्फ बात एसपी को ही मैनिफेस्ट करने की नहीं है, किसी भी डिज़ायर को जब आप पाना चाहते हैं और उस पूरे के पूरे प्रोसेस में जब आप उस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, उस दौरान जब आपको अर्ज होती है कि एक बार हम 3D में चेक करें कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, क्या हमें 3D में भी कोई एक्शन लेना चाहिए उस डिज़ायर को पाने के लिए, 3D में एक बार हमें अगर जॉब है तो HR से बात कर लेनी चाहिए, या अगर कोई एग्ज़ाम है तो कोई और तरीका निकालना चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इन सब चीज़ों में जब आप फंसते हैं तो ऐसे ड्यूरेशन में, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप इस एग्जाम्पल से लर्न कर सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए, जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा अर्ज लगती है 3D में एक्शन लेने की, 3D में बार बार चीज़ों को पाने की, इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको ये समझना है कि 3D इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर 4D रियलिटी। यानी 3D एक प्रतिबिंब है आपकी इमेजिनल रियलिटी का। सारा जो काम हो रहा है वो इमेजिनल रियलिटी में हो रहा है, यानी जो रियल रियलिटी है वो आपकी इमेजिनेशन है, वो 3D नहीं है। 3D में कोई चीज़ जब आप करते हैं तो 3D में उसका जो इम्पैक्ट होता है वो क्रिएशन लेवल पे नहीं होता है। ठीक है, अगर आप कोई अर्ज आपको लगती है कि भाई आई हैव टू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन इन द 3D, अदरवाइज मेरा जो एक्चुअल गोल है, मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है, मैं उसको नहीं अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। जब आप इस मतलब कंडीशन में रहते हैं माइंड की, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो 3D में है वो आप ही का क्रिएशन है और आपने कैसे उस चीज़ को क्रिएट किया है, बाय यूजिंग योर प्रेशियस थॉट्स, by using your imagination and by using your feelings। आपका सबकॉन्शियस माइंड 3 चीज़ों को अच्छे से समझता है और इन तीनों चीज़ों को जब आप बार बार रिपीट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस डोमिनेंट थॉट का, उस डोमिनेंट फीलिंग का, उस डोमिनेंट इमेजिनेशन का ही रिजल्ट 3D में आपको दिखाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, जब आप 3D में कोई एक्शन लेने की बात समझते हैं तो 3D में कोई एक्शन लेने से पहले वो थॉट जनरेट कहाँ हुआ? वो थॉट जनरेट हुआ आपके माइंड में, लेकिन वो थॉट के पीछे फीलिंग क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एसपी का केस लेते हैं तो एसपी के केस में अगर आपको अर्ज हो रही है एसपी से बात करने की, तो क्या वो अर्ज इसलिए हो रही है बिकॉज यू मिस दैट पर्सन सो मच एंड यू रियली जस्ट वॉन्ट टू हैव अ नाइस प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन? Is this the reason why you are feeling this urge of taking this action in the 3D? या कि आप अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में इतना बिलीव नहीं कर पाए और आपको लग रहा है कि भाई there is a fear of losing the same person and that is why आप उनकी तरफ एक हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आप उनको पाने के लिए एक फिजिकल एक्शन लेना चाहते हैं 3D में। तो यहाँ जो फीलिंग है ये फीलिंग ऑफ फियर है, फीलिंग ऑफ लैक है। और अगर इस डोमिनेंट फीलिंग से आप 3D में कोई एक्शन ले रहे हैं तो 3D तो अपने आप में एक लिमिटेड रियलिटी है, राइट? और 3D में जो भी आप काम करेंगे उनके एक्शंस भी नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, यानी जो भी आप काम करेंगे उसमें कोई आपका कंट्रोल नहीं है किसी भी एक्शन पे।
आप हमेशा सामने वाले पर्सन पर डिपेंडेंट होते हैं कि उसका मूड कैसा है, वो आपकी तरफ कैसी प्रतिक्रिया करेगा, वो किस तरह से आपकी तरफ रिएक्शन देगा, और उसके हिसाब से आप अपने अगले आने वाले जो एक्शंस होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन करते हैं, उनको मॉड्यूलेट करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप तो यहाँ क्रिएटर हैं ही नहीं, आपको वहाँ इस 3D वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करने के लिए चीज़ों को रखा गया है। और आप जब यहाँ पर डिपेंडेंट होके अपनी सारी पावर सामने वाले पर्सन को दे देते हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपके एक्शंस का जो रिजल्ट है वो भी लिमिटेड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो अभी मैंने बात कही थी, और ये थोड़ा सा मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ, मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उनको इस बात की गहराई समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो थॉट है वो मैनिफेस्ट होता है 3D में। 3D में फिजिकल एक्शन लेके फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। दैट्स नॉट द जॉब ऑफ अ डेलिबरेट क्रिएटर। तो जब आप लैक वाली फीलिंग से या फियर वाली फीलिंग से इस अर्ज को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि भाई मुझे एसपी से बात करनी है, तो जो थॉट डोमिनेंट है वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। और ये मेरे कितने सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि वाइल दे टेक अ फिजिकल एक्शन, जो कि मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि प्लीज़ अपने एसपी को चेज मत करिए, लेट दैट पर्सन कम टू यू, ओके। उनको अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। अपनी पावर पर, अपनी इमेजिनेशन पर भरोसा रखिए। बट दे स्टिल, उनको कहीं ना कहीं एक फिजिकल एक्शन लेने की अर्ज होती है, या कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं अपने रिजल्ट को पाने के लिए, एंड दैट्स वाई दे टेक द एक्शन। और हर बार रिजल्ट नेगेटिव होता है, हर बार रिजल्ट नेगेटिव होता है। मतलब एसपी कोई कॉन्वर्सेशन या तो स्टार्ट करेगा ही नहीं, या अगर करता भी है या करती भी है तो फिर वो कुछ टाइम के बाद वो उठा के नॉन स्टॉप, जैसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी ऐसे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वापस से आ जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है। तो आप ये मान कर चलिए कि जो फियरफुल थॉट था आपका, या जो डेस्परेट फीलिंग थी आपकी, उसका रिजल्ट है ये जो आपके सामने नेगेटिव फॉर्म में 3D में आ रहा है। इवन दो यू हैव टेकन अ पॉजिटिव एक्शन इन द 3D, इट इज स्टिल गोइंग टू गिव यू अ नेगेटिव रिजल्ट। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ मैंडेट, ऑल आई एम सेइंग इज कि मैं आपको तरीके से बता रही हूँ कि ये काम कैसे करता है। 3D अपने आप में डेड रियलिटी है। 3D को अगर चेंज करना है और अगर मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस फॉलो करना है, तो आपको बैठना पड़ेगा डेलिबरेट क्रिएटर की जगह पे। आप उस जगह से अपने आप को हटा नहीं सकते, बिकॉज इट्स यू हु इज क्रिएटिंग एवरीथिंग। इट इज यू who is responsible for the creation of your 3D reality। अगर आप अपने आप को इक्वेशन से बाहर कर देंगे तो 3D का कोई कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा। ये बात मैं गारंटी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो अब बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि होता क्या है और किस वजह से 3D में जो आप चीज़ें करते हैं फिर उसका रिजल्ट कैसे आता है। अब बात करते हैं इसको चेंज कैसे करना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अपने एसपी को एक बार अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, भरोसा रखिए कि अगर वो एसपी अभी राइट नाउ आप जो कि अगेन आप ही ने क्रिएट किया है, मे बी बिकॉज ऑफ जेलसी, मे बी बिकॉज ऑफ फीलिंग नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर एसपी, मे बी बिकॉज यू फेल्ट कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर योर एसपी, मे बी बिकॉज यू फेल्ट दैट योर एसपी इज वे टू मच बेटर देन यू, ठीक है। ये सारी की सारी जो परेशानी आपके अंदर आई है उसका ही तो रिजल्ट है कि एसपी जो है वो इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या एसपी ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, उसी का रिजल्ट है। तो जब आप इतना मैनिफेस्ट कर सकते हैं, भरोसा रखिए कि वो एसपी वापस आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। उसके लिए सारा क्रिएशन अपने माइंड में कीजिए। तो अगर बात भी करने का मन हो रहा है तो बात अपने माइंड में कीजिए। बिल्कुल कॉन्वर्सेशन ऐसे रखिए एज इफ आपके एसपी आप ही के साथ बैठे हैं। जैसे वो आपके साथ मजाक करते हैं, जैसे वो आपके साथ बैंटर करते हैं, फन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कॉन्वर्सेशन को आप अपने मन में रन करिए और मान के चलिए कि ये सच्चाई अभी आपके साथ हो रही है। जब आप इस तरह की फीलिंग अपने मन में जनरेट करते हैं, इट इज़ नॉट अ फीलिंग ऑफ फियर, it is not a feeling of lack, it is a feeling of fulfillment, it is a feeling of satisfaction कि मेरा एसपी मेरे साथ ही है। और जब ये थॉट प्रोसेस को आप लेकर आगे चलते हैं, मैनिफेस्टेशन
100% होगा, गारंटी है, होगा ही होगा। निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। किसी चीज़ को चेज़ ना करके, उसको छोड़ के सिर्फ अपने पर अगर फोकस करते हैं आप, और अपनी जो इंटरनल रियलिटी है उसमें क्रिएशन जब आप करते हैं, उसके लिए जब आप एडमेंट रहते हैं, उसके लिए जब आप जिद पकड़ के बैठते हैं ना, तो कोई भी चीज़ 3D में मतलब ऐसा है ही नहीं जो आपके हिसाब से ना चले। बिकॉज नाउ you are actually acting as deliberate creator. Now you are actually using your power of manifestation. तो इसी के थ्रू तो 3D का जनरेशन होता है। Are you understanding what I am trying to say? So ये प्रोसेस का जो डेप्थ है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अजम्पशन या कोई भी फॉर दैट मैटर, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ आप यूज़ करते हैं ना, मैं ये कहूँगी पहले नॉलेज पूरी लीजिए। नॉलेज को सरफेस लेवल पे मत रखिए, और जब आप उसको डीप लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग करके उसके बाद जब उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ट्रस्ट मी, आपको कभी घबराहट नहीं होगी, आपको ये एंशियस फीलिंग कभी नहीं आएगी, और आपको ये भरोसा होगा कि सब चीज़ मेरे थ्रू क्रिएट हो रही है मेरी रियलिटी में। आप बार बार अपने जो एक लक्ष्य है ना उससे नहीं भटकेंगे, आप बार बार 3D को नहीं चेस करने लग जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि पावर मेरे अंदर लाई करती है। पावर 3D में नहीं है, 3D के अंदर जितने लोग हैं उसमें नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट, एंड आई थिंक आई हैव मेड यू सी हाउ बिग यू आर, हाउ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ पावरफुल यू आर एज अ डेलिबरेट क्रिएटर इन द होल प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपनी इमेजिनेशन पे भरोसा रखिए, अपने माइंड में भरोसा रखिए, अपने इनर कॉन्वर्सेशंस पर भरोसा रखिए। जब आप ये डाइंग फेथ अपनी पावर्स पर दिखाते हैं, ट्रस्ट मी, सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी बिट्रे नहीं करेगा आपको। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि ये चैनल पर जो भी सिखाया जाता है वो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ़ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एट डीपर लेवल, नेविल गोडार्ड सर की जितनी भी टीचिंग है उसको आप डीपर लेवल पे लर्न करना चाहते हैं, तो आप मेरा VIP मेंबर प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। और ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब से पहले जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको YouTube आगे गाइडेंस दे देगा। और अगर वर्कबुक खरीदने में आप इंटरेस्टेड हैं तो वर्कबुक भी अभी फ़िलहाल एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल रही है फ़िलहाल। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं वर्कबुक परचेज़ करने में तो जो ये नंबर है आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ बिजनेस इंक्वायरी के लिए। सो दिस इज़ अगेन आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट आस्क मी एनी फर्दर क्वेश्चंस व्हेन यू आर सेंडिंग मी एंड ड्रॉपिंग मी एनी मैसेज ऑन माई बिजनेस व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है वहाँ से मुँह मोड़ना कि आप मुझसे बार बार और बड़ा डेस्परेट हो गया आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लीज़ एक बार हाँ या ना में तो जवाब दे सकते हैं आप। इट डजंट साउंड नाइस, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैं इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपकी कोई क्वेरी है बिजनेस रिलेटेड, जहाँ पर आपको वर्कबुक चाहिए, मुझसे 1-to-1 कोचिंग चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो Q&A है वो अगेन इस वीक में दोबारा जब आएगा तो एक अनाउंसमेंट मैं आपको पहले ही वीडियो में बता दूंगी कि इस दिन Q&A आने वाला है, और जैसे उसका पोस्ट डलेगा आप उसके नीचे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। और जो इंस्ट्रक्शंस होंगी प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इतना डिटेल में बार बार इसीलिए समझाती हूँ आप सभी लोगों को कि आपके क्वेश्चंस ना छूट जाए। अगर मैं एफर्ट आप लोगों के लिए लगा रही हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होके एक अच्छी ऑडियंस बन के अपने एफर्ट से इस पूरे अच्छे मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको सारा डिटेल में बताती हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।